अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, आज था मंडे और मंडे के दिन जनाब काम की होती है ज़्यादती, क्योंकि संडे को इतना काम नहीं कर सकते, सब घर पे होते हैं। उसी दिन खाना वाना बनाना होता है और नाश्ते में भी टाइम लग जाता है और ज़रा देर से भी उठते हैं। तो आज मैं वही अपने टाइम के हिसाब से उठ गई थी, यानी कि सुबह फजर के वक्त 5 बजे, और मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था और बच्चे भी उठ गए थे। और फिर जब वो चले गए तो उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, सिपारा पढ़ा और फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मेरा ये है कि मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और जल्दी ही मेरे सब काम निमट जाते हैं, क्योंकि मैं बैठती नहीं हूँ। मैं सिर्फ उठ के जब नमाज़ वगैरह से फारिग हो जाती हूँ, बेटा कॉलेज चले जाता है, अगर दूसरे को जॉब पे जाना है वो जॉब पे चला जाता है, तो उसके बाद मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज भी यही किया मैंने। मैं उठी और चाय पी। चाय पीने के बाद, क्योंकि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती, तो चाय पीने के बाद मैं अपने बेटे के रूम में, अपने रूम सही करके अपने बेटे के रूम में आ गई थी और उसका मैं रूम साफ़ कर रही थी, जबकि वो मना करके गया था कि मैं आके खुद कर लूँगा। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि पूरा दिन घर गंदा रखा रहे या बिस्तर सही तरीके से सेट ना हुए हुए हों। तो मैं आ गई और मैंने आके फिर उसके कमरे की बेड सही किया, उसकी बेडशीट सही की और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम निपटाने का सोच रही थी, क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ और इस तरह से काम कर लूँ तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है और उसी दौरान मैं अपने दूसरे जो मेरे काम पेंडिंग में होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। जैसे कभी क्लोज़ेट की सफाई हो गई, कभी गैराज की सफाई हो गई, कभी डीप फ्रीज़र की क्लीनिंग हो गई, कभी फ्रिज की क्लीनिंग हो गई। तो आपको इस तरह से टाइम मिल जाता है और आप दूसरे काम निपटा लेते हैं। हाँ, अगर देर से उठे हैं तो फिर हमारा यही कहना होता है कि भाई हमारे पास टाइम ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप लोग जल्दी उठ जाएं और जल्दी जल्दी काम निपटा लें तो आपके अपने लिए भी बहुत टाइम होता है। तो ये मैंने कर दिया है इसका कमरा साफ। वैसे भी अपना कमरा साफ ही रखता है, ज़्यादा मैस नहीं फैलाता। सिर्फ मुझे इसका बेड सही करना था और बस जो चप्पल उतार के गया था वो स्टैंड में रखने थे, और शावर लेके जो वो तौलिया चेयर पे डाल के गया था ताकि तौलिया सूख जाए, वो मैंने हटा दिया था। ये देखें, इसका कमरा बिल्कुल साफ़ है, ज़रा सी भी गंदगी नहीं है। बस ये वो है, ये कंफर्टर जो था इसका, ये मैंने लपेट के रख दिया था। अब मैं इसको बेड पे सेट कर रही हूँ। सॉरी, ये कंफर्टर नहीं, ये ब्लैंकेट है, क्योंकि उसको कंफर्टर से जो है थोड़ा सा चिढ़ता है वो, उसको ब्लैंकेट पसंद है तो ब्लैंकेट लेके सोता है। और ये देखें सामने इसका ये शू रैक है। मैंने इसको कहा था क्लोजेट में रख दो, लेकिन उसको हर चीज़ सामने रखने का बहुत शौक़ है, तो उसने अपना सामने ही रूम में, जबकि क्लोजेट में जगह थी उसके बावजूद उसने रूम के अंदर ही ये रखा हुआ है अपना शू रैक, और इसी के अंदर वो अपने शूज़ वगैरह रखता है। और यहीं बैठ के वो स्टडी भी करता है, यहीं बैठ के वो गेम भी खेलता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने जो मेरे बर्तन रखे हुए थे, जो बच्चे नाश्ता वगैरह करके गए हुए हैं, मैंने उनको धोना शुरू कर दिया है। ज़्यादा बर्तन नहीं होते मेरे, बहुत कम होते हैं। मेरे चाय का कप होता है, सॉस पैन होता है और एक आध प्लेट होती है, जो कि मैं हाथ के हाथ धो लेती हूँ। तो मेरा बहुत कम होता है कि मैं अपने बर्तन छोड़ती हूँ गंदे। जैसे ही ख़राब होते हैं मैं उनको फ़ौरन से वॉश करके रख देती हूँ। मेरी हमेशा से आदत है, जबकि मेरे यहाँ डिश वॉशर लगा हुआ है। हाँ, कभी ये होता है कि महीने में एक दफ़ा मैं उसको ज़रूर लगाती हूँ। अगर डिश वॉशर ना चलाएं तो उसमें से एक अजीब तरह की स्मेल आने लगती है, और मुझे डिश वॉशर चलाने के लिए भी 1-2 दिन तक अपने बर्तन जमा करने पड़ते हैं, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। याद ही नहीं रहता कि डिश वॉशर लगाना है, तो वो मैं धो देती हूँ। हाँ, अगर किसी की दावत की हो तो उस सूरत में मैं डिश वॉशर में ही बर्तन डालती हूँ ज़्यादातर।
और बर्तन धोते वक्त मैं पानी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करती। जब मैं बर्तन मांज रही होती हूँ तो मैं पानी बंद कर देती हूँ, और हम सबको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें दी। और आपको पता है कि इस वक्त दुनिया में पानी की बहुत किल्लत हो रही है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कम पानी के अंदर कोशिश करती हूँ कि मेरे बर्तन धुल जाएं। जब मुझे ज़रूरत नहीं होती तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। मैं ये नहीं करती कि पानी खुला हुआ है और मैं बर्तन मांझे चली जा रही हूँ। तो हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज़ ज़रूरत के तहत ही इस्तेमाल करें, बिला वजह चीज़ों को ज़ाया ना करें। इसी तरह खाने का भी होता है। अव्वल तो मैं खाना इतना बनाती हूँ कि मेरा इनफ हो जाए। हाँ, अगर बच जाता है तो फिर मैं दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो अब मैं बर्तन धोने के बाद करूँगी किचन की सफाई। और मेरी आदत है कि जब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ उसके बाद मैं नाश्ता करती हूँ, जब मैं अपने घर के काम से फारिग हो जाती हूँ। तो तकरीबन 8-9 बजे के करीब जाके मैं नाश्ता करती हूँ। ये देखिए बर्तन मेरे धुल गए। मैं सिंक को अच्छी तरह साफ़ कर रही हूँ। अब ये दोपहर तक के लिए मेरी सिंक साफ़ सुथरी रहेगी। जब दोपहर में खाना खाएंगे तो उसके बाद इसमें बर्तन धुलेंगे। तो अब इतने साल अमेरिका में रह के हम लोगों को वैसे भी आदत हो चुकी है कि हम अपने हाथ से ही हर काम करते हैं और हमें अच्छा लगता है। और यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन हैं वो तो मुझे लगता है कि सुकून से बैठती ही नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती हैं। यहाँ तक कि जो ख़वातीन जॉब करती हैं उनका भी यही हाल है कि वो जॉब करती हैं और जॉब से आने के बाद वो घर के काम अपने निपटाती हैं, खाना बनाती हैं। तो अमेरिका की या बाहर के किसी भी मुल्क की लाइफ आसान नहीं होती। पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में या दूसरे ममालिक में तो आपको मेड मिल जाती हैं। यहाँ पर मेड मिल तो जाती हैं लेकिन उनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा घर वैसे ही अल्लाह का शुक्र है साफ़ सुथरा रहता है, कोई गंदमंद नहीं होता। डस्टिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। तो बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं जो गंद फैलाएं। वो अपने रूम के अंदर होते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं रूम से। और उनके दोस्त भी आते हैं तो वो भी ज़्यादा गंद नहीं मचाते, वो भी रूम में ही चले जाते हैं सीधे। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे तब भी वो गंद नहीं करते थे। उनको अगर मैं डाइनिंग टेबल पे कोई चीज़ देती थी खाने के लिए तो वहीं बैठ के खाते थे, वहीं से फिर उठ के हाथ पाथ धो लेते थे। वो जगह जगह नहीं बैठते थे लेके अपने खाने को। जी जनाब, ये मेरा आप स्टोव देख रहे हैं और ये लग रहा होगा कि आपको बहुत गंदा है, जबकि ये ग्लास टॉप स्टोव है। तो इसको आप जितना भी चाहे साफ़ कर लें किसी भी केमिकल से, लेकिन ये साफ़ नहीं होता क्योंकि डायरेक्ट इसको हीट मिलती है। तो इस तरह से ये इस तरह का ये स्टोव हो जाता है, लगता है कि जैसे ख़राब है ये। और मैं ज़्यादातर बड़ा वाला स्टोव यूज़ करती हूँ तो इसलिए वो ज़्यादा ही ख़राब दिख रहा है आप लोगों को। और पीछे के जो दो हैं वो छोटे हैं, उनको मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। इस पे मैं दुनिया जहाँ के केमिकल यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन वो साफ़ नहीं होता।
जी जनाब, मेरे किचन की हो गई है सफाई और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो मैंने बना लिया अपने लिए नाश्ता, जिसके लिए मैंने एक अंडा बॉयल कर लिया था और साथ में मैंने ओट्स बना लिए थे, जिसके अंदर मैंने क्रैनबेरी डाल दी थी। तो ये बड़ा हेल्दी नाश्ता हो जाता है और पूरे दिन के लिए आपका जो है स्टमक फुल हो जाता है, फिर आपको कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसके बाद अब मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी, और ये तकरीबन सुबह का 9 बजे का टाइम है। और अब मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप तेल डाल के प्याज डाल दी थी एक, उसको हल्का सा नरम कर लिया। और अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ लौकी मैं काट के और इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। और ये फ्रीज़ की हुई लौकी है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम बाज़ार जा नहीं सकते, क्यों काफ़ी दूर यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर होते हैं, तो मैं सब्ज़ी वगैरह ला के काट के और उनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी लौकी, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून से थोड़ी कम। और ये है लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के करीब, और नमक अपने जायके के हिसाब से। वैसे तो मिर्चें भी बंदा अपने जायके के हिसाब से ही डालता है, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं। और मैं सब्ज़ी के अंदर ज़्यादा मसाले नहीं डालती, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि आप निहारी की तरह इसके अंदर खूब मसाले भर दें। तो जितने कम मसाले में सब्ज़ी बनती है उतना ही उसका जायका निकल के आता है। अगर आप मसाले डाल दें तो सब्ज़ी का जो जायका है वो ख़त्म हो चुका होता है। और ये मैंने एक टमाटर डाल दिया था बारीक चॉप करके। तो मेरे पास तकरीबन 2 कप के करीब कटी हुई ये लौकी थी, और मुझे लौकी बहुत पसंद है और मेरी पूरी फैमिली खा लेती है। हाँ, ये है कि मैं सिर्फ लौकी खाती हूँ, बाकी जो है इन लोगों को इसके साथ मैं शामी कबाब फ्राई करके दे दूँगी और ये रोटी के साथ खाई जाएगी। तो अभी तो खैर घर में कोई नहीं है, अब मैं इसको पका के रख दूँगी, और जब आएंगे तो फिर गरम करके तब ये खाना मैं सर्व करूँगी। तो तकरीबन 11 बजे का वक्त था, मेरा ये खाना हो गया तैयार। रोटियां भी मैं इसी वक्त डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है। ये देखें, ये मेरी लौकी भी गल गई है और मैं इसको भून रही हूँ। और ये मैं चेक कर रही हूँ, लौकी मेरी गल चुकी है। और देखें, ज़्यादा तेल मैंने इसके अंदर नहीं डाला, ज़्यादा मसाले नहीं डाले, और ये तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये हो गई तैयार। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगली रेसिपी मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।